हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का परिचय देखेंगे आज। त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री। तो त्रिकोणमिति में हम लोग को सबसे पहला एक्सरसाइज है 8.1। 8.1 स्टार्ट करने से पहले आप दो चार बातें, छोटी छोटी बातें आप जान ले, ताकि आपको प्रश्नावली 8.1 में कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए, त्रिकोणमिति, जैसा कि चैप्टर से ही पता चल रहा है, त्रिकोणमिति मतलब त्रिभुज के बारे में जानना है। ट्रिगोनोमेट्री, तीन भुजा। तो ये अगर त्रिकोणमिति में ये त्रिभुज है, ठीक है, ये त्रिभुज है, तो त्रिभुज में किसको क्या कहते हैं ये पहले जानना है। तो त्रिभुज में ये वाला जो भाग है इसको कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? शायद आप ये सब बात, छोटी छोटी बात जानते होंगे, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज हो जाए तो बढ़िया। इसको कर्ण कहते हैं। ये वाला जो है इसको लंब कहते हैं, इसको आधार कहते हैं। ठीक है, इसका इंग्लिश की बात करें तो इसको बेस, इसको हाइपोटेनस, इसको लंब, इसको प्रीपेंडिकुलर कहते हैं। प्रीपेंडिकुलर, ठीक है, ये सब बात आप शायद जानते होंगे। इसको P से डिनोट करते हैं, प्रीपेंडिकुलर, इसको B से, और इसको H से डिनोट करते हैं। ठीक है, यहां तक शायद आप जानते होंगे। और एक चीज जान लीजिए इसमें, अगर ये कर्ण जो होती है त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा होती है। अगर कर्ण निकालना रहे, इसको ए, चलो ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। तो नाम आप जान गए। अब देखिए, अगर एच निकालना रहे, मतलब कर्ण निकालना रहे, तो एच बराबर सूत्र हो जाता है लंब स्क्वायर, मतलब पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। पी बी समझ गए, पी लंब, बी बेस आधार। और अगर आपको कभी बी निकालना रहे तो हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। और अगर P निकालना रहे तो अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये इतना तो बात ये त्रिभुज के अंतर्गत आ गया। ये सब शायद आप पढ़े होंगे। H निकालना रहे तो कर्ण, तो लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। अगर लंब निकाल रहे तो आधार में घटा देंगे, उसमें से निकल जाएगा। इस तरह से आप शायद जानते होंगे। तो इतना तो बात आपको याद रखना है त्रिकोणमिति स्टार्ट करने से पहले। और एक इसमें बात आता है साइन थीटा, क्योंकि इसमें साइन, कॉस, टेन और कॉट, इसी चारों पांचों का खेल है। तो साइन थीटा बराबर हो जाता है, साइन थीटा बराबर P बाय एच होता है। क्या होता है? साइन थीटा बराबर P बाय एच होता है। और कोसेक थीटा, COSEC, कोसेक थीटा बराबर हो जाता है H बाय पी। जस्ट इसका उल्टा, P बाय एच तो H बाय पी, साइन थीटा, उसके बाद कोसेक थीटा हो गया, उसके बाद कोस थीटा, कॉस थीटा बराबर हो जाता है बी बाय एच, और सेक थीटा बराबर होता है एच बाय बी। ठीक है, उसके बाद टेन थीटा बराबर होता है पी बाय बी, और कोट थीटा बराबर होता है बी बाय पी। इतना तो बात आपको चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जानना है। इतना तो बात अगर आप जान गए तो उम्मीद है कि आप एक्सरसाइज 8.1 आसानी से बना लीजिएगा। तो ये रहा सूत्र आपका, साइन थीटा P बाय एच, कोसेक थीटा H बाय, इसी का उल्टा। ये एक दूसरे से क्या है? उल्टा है। ये एक दूसरे का उल्टा है, ये एक दूसरे का उल्टा है, इसीलिए इसको साथ में लिखे हैं। एक याद कीजिए, दूसरा आपको इजीली, आसानी से याद हो जाएगा। तो चलिए अब चैप्टर का 8.1 का क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये बात आप समझ गए होंगे। तो चलिए क्वेश्चन, इसमें से पहला क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में कौन B समकोण है। त्रिभुज ABC में कौन B समकोण है? AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो A साइन A कॉस A निकालना है, और साइन C और कॉस C निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको? त्रिभुज बना लेना है। त्रिभुज, आइए त्रिभुज बना लेते हैं। ये हमने त्रिभुज बना लिया, समकोण त्रिभुज। इसमें कह रहा है कि कौन B समकोण होना चाहिए। तो ये समकोण है, तो इसको B मान लेते हैं। तो ये A, ये मेरा जाके ए बी, तो ये सी हो गया, बना लिए। उसमें से कह रहा है कि ए बी 24 सेंटीमीटर, तो ए बी 24 सेंटीमीटर लिख लिए। बी सी 7 सेंटीमीटर है, तो 7 सेंटीमीटर लिख लिए। अब देखिए, हमको ए सी निकालना है, तो मतलब एच निकालना है। तो एच का सूत्र क्या होता है? आप इससे पहले इंट्रोडक्शन में सीख लिए। तो एच बराबर हो जाता है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब कर्ण, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो पी, तो 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो ये 7 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो इधर स्क्वायर कर लेते हैं,
24, 4 चौक 16, 6 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9 और 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 6 9 8 17 के 7 हाथ में रहा 1 4 1 5, 576 हो गया ये 576 और ये प्लस 7 49 हो गया। इसको जोड़ेंगे तो 9 6 15 करीब 5 हाथ में रहा 1, 7 4 11 1 12 करीब 2 हाथ में रहा 1 और 5 1 6, 625 हो गया। तो 625 रूट से बाहर करेंगे तो 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25। तो h बराबर मेरा 25 निकल गया। तो मतलब कर्ण मिल गया, तो इसको हम 25 सेंटीमीटर लिखेंगे। अब देखिए हमको निकालना क्या क्या है, वो देखिए क्या निकालना है। अब तीनों, सबसे पहले तीनों भुजा का मान निकाल लेना। तीनों भुजा का अगर मान निकलेगा तो कुछ भी पूछे आप निकाल दीजिएगा। तो ए नंबर में है, ए नंबर में है साइन ए निकालना है और कॉस ए निकालना है। तो साइन ए और कॉस ए निकालना है। तो साइन ए का सूत्र क्या होता है? आपको याद होगा P बाय एच। साइन ए क्या होता है? साइन थीटा का सूत्र P बाय एच होता है। तो इसमें देखिए एक बात आपको याद रखना है, जिस कोण का मान पूछे, ए दिया हुआ है, अगर थीटा का है तो ये क्या होगा? आपका लंब होगा। लेकिन कोण ए का कह रहा है ना, कोण ए, तो यहां से देखेंगे जिस कोण का सामने वाला हमेशा P होता है। नहीं समझे? जिस कोण से देखेंगे, कोण के सामने वाला अगर यहां से देखा जाए तो ये P हो जाएगा और यहां से देखा जाए तो ये P होगा। इसी में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। साइन ए कह रहा है तो साइन ए, इसके लिए P ये हो जाएगा। ऐसे ये क्या है? B है, लेकिन क्या हो जाएगा? P हो जाएगा। तो यहां साइन ए, तो P कौन हो गया? 7 और H तो वो रहबे करेगा जिंदाबाद, वो बदलेगा नहीं, तो 7/25 निकल गया। अब क्या कर रहा है? कॉस ए कर रहा है, तो कॉस ए तो B बाय एच। तो कॉस ए के लिए P ये हुआ तो B ये हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 24/25 ये निकल गया। अब क्या कर रहा है? बी में कह रहा है साइन सी और कॉस सी निकालना है। तो साइन सी, तो सूत्र तो वही रहेगा P बाय एच, लेकिन साइन सी यहां से अब देखना है, तो उसके लिए P ये हो गया। तो P 24 और बट्टे में 25। अब कॉस सी, तो सूत्र यही रहेगा B बाय एच। तो यहां से देखेंगे साइन सी, तो ये P, तो B कौन हो गया? ये हो गया। तो 7/25। इस तरह से आपका क्वेश्चन बनके तैयार है। इसी तरह आप कोई भी क्वेश्चन इजिली बना सकते हैं। सबसे पहले त्रिभुज का मान निकालना है, उसके बाद क्या करना है? त्रिभुज का मान निकाल के जो बोले साइन निकालना है, कॉस बोले तो कॉस का मान निकाल देना है। तो इसमें से आप इजिली 2 नंबर भी बना सकते हैं, 3 4 5 बना सकते हैं। तो चलिए एक और क्वेश्चन इसमें बता देते हैं ताकि आपका डाउट पूरी तरह क्लियर हो जाए। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न 4 नंबर है। एक बना दिए, 2 3 आप इजिली बना सकते हैं। तो 4 नंबर में कह रहा है यदि 15 कोट ए बराबर 8 तो साइन ए तथा सेक ए का मान ज्ञात करें। तो चलिए पहले इसको बना लेते हैं। तो 15 कोट ए बराबर 8 दिया है, तो कोट ए बराबर कितना हो जाएगा? तो 8/15। ये गुना में है तो भाग में आ जाएगा। तो कोट ए फिर एक बार लिख लीजिए। कोट ए बराबर सूत्र क्या होता है? तो B बाई पी, सूत्र आप याद कर लीजिएगा। तो 8/15। अब सबसे पहले आप एक त्रिभुज बना लीजिए। त्रिभुज बना दिए ए बी सी, आप कहीं से भी मान सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बना दिए, लेकिन एक बात याद रखना है, जिस कोण से देखेंगे सामने वाला क्या होगा? P होगा, लंब होगा, P होगा। सामने वाला क्या होगा? P होगा। ये बात आप याद रखिएगा। तो कोट ए बराबर कह रहा है ना, तो यहां से देखेंगे कोट ए, तो P कौन हो गया? ये हो गया। ऐसे ये क्या है? B है, लेकिन ये कौन ए के लिए ये P है, तो ये 15 हो गया, ये 8 हो गया। तो फिर से इसमें H निकालना है, हाइपोटेनस निकालना है। तो H बराबर सूत्र आपको याद होगा P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अंडर रूट में। तो P स्क्वायर 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 15 15 हाँ कितना होता है? 15 15 हाँ 225 प्लस 8 8 64। उसके बाद ये जोड़ेंगे 5 4 9 6 2 8 और 2 289। तो ये 17 17 हाँ 289। H बराबर कितना निकल गया? 17 निकल गया। तो यहां आप 17 निकाल बैठा दीजिए। अब सिंपली जब तीनों भुजा का मान निकल गया तो आप कुछ भी पूछे, टेन पूछे, कोट पूछे, तो आप निकाल सकते हैं। तो इसमें कह रहा है साइन ए, तो साइन ए का सूत्र क्या होता है? P बाय एच। साइन ए बराबर P बाय एच।
इधर बनाते हैं, इधर थोड़ा लाइटिंग का प्रॉब्लम है, इस साइड बनाते हैं। तो साइन ए बराबर होता है P बाय एच। तो साइन ए के लिए P ये हो गया, इसको P नहीं मानिएगा, साइन ए का रहा है तो P ये हो गया, तो 15/17 हो गया। उसके बाद क्या कर रहा है, सेक ए पूछ रहा है, तो सेक ए बराबर क्या होता है, तो H बाई बी होता है, H बाई बी। तो सेक ए के लिए P ये हो गया, तो B कौन हुआ, ये B हुआ, तो H/17/8 हो जाएगा, 17/8। इस तरह से आपका क्वेश्चन बनके तैयार है। तो आप इसी तरह कोई भी क्वेश्चन इजीली आसानी से बना सकते हैं। सिर्फ आपको पी बी थोड़ा ध्यान रखना है कि कौन परपेंडिकुलर है, कौन पी है, कौन एच है। तो जिस कोण से लेंगे सामने वाला क्या होगा, पी होगा, ये बात आप याद रखिएगा। यहां से तो ये पी हो जाएगा और यहां से देखेंगे तो ये पी हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप ये समझ गए होंगे। इसमें से क्या है, 5 नंबर है, तो 5 नंबर आप आसानी से बना सकते हैं। इसमें 1 2 3 4 5 नंबर तक ही बनाना है, बाकी इधर नहीं बनाना है। तो हम 1 नंबर और 4 नंबर आपको बता दिए। उम्मीद करता हूं कि बाकी जो क्वेश्चन बचा है उसको आप इजीली बना सकते हैं। टाइम ना वेस्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे, इसीलिए हम ये सब क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहे हैं। तो आप इसको बना के कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि इसी तरह आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए A1 स्टार क्लासेस। धन्यवाद।